Assalamualaikum students, hope you are fine. If you want to study online, then leave your message on this ID. Students, you know that we are at unit number 3. Its name is Introduction to Algebra. Today we are going to solve workbook word problems at page number 50. सो स्टूडेंट आज हमने वर्कबुक पे क्वेश्चन नंबर 9 करना है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. टॉम हैज़ टी स्टैम्प्स. टॉम के पास टी स्टैम्प्स हैं. टोटल कितनी स्टैम्प्स हैं? टी हैं. ही पुट्स एन इक्वल नंबर ऑफ स्टैम्प्स इन 5 एल्बम्स. 5 एल्बम्स में वो इक्वल नंबर्स ऑफ स्टैम्प्स डालता है. हाउ मेनी स्टैम्प्स आर देयर इन ईच एल्बम. हर एल्बम में कितने स्टैम्प्स होंगे. तो स्टूडेंट इक्वली जब भी इक्वली डिवाइड किया जाता है तो आप क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. जब भी आप कोई चीज़ इक्वली बांटते हैं किसी भी चीज़ में, स्टैम्प्स में, बॉक्स में डालते हैं, स्टैम्प्स में लगाते हैं, एल्बम में लगाते हैं स्टैम्प्स को, या कुछ भी जब आप इक्वली डालते हैं तो क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं. तो आपने क्या करना है? डिवाइड करना है. तो स्टूडेंट देखिए, टोटल आपके पास टी है. टी डिवाइड कितने पोर्शन में डिवाइड किया है? 5 में. टी डिवाइड 5 इक्वल, इसको आपने डिवाइड की फॉर्म में लिख देना है टी बाय 5. ये आपका आंसर आ जाएगा. इसको आपने मज़ीद सॉल्व नहीं करना, बस आपने टी की फॉर्म में इसका आंसर देना था. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 रीड आउट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास. देयर आर 2 कप केक्स इन अ बॉक्स. 7 चिल्ड्रन शेयर द कप केक्स इक्वली. देखिए फिर इक्वली आ गया और शेयर आ गया. जब भी आप कोई चीज़ शेयर करते हैं किसी के साथ तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. अब आपके पास 2 कप केक्स हैं और 7 चिल्ड्रन हैं. 2 को आप किस पे डिवाइड कर देंगे? 7 पे. तो आपको पता चल जाएगा हाउ मेनी कप केक्स विल ईच चिल्ड्रन रिसीव. हर बच्चे ने कितने कप केक रिसीव किए हैं. 2 डिवाइड 7. अब आपने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेना है 2 बाय 7 और यही आपका आंसर आ जाएगा. ईच चाइल्ड विल रिसीव 2 बाय 7 कपकेक्स. अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है. राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने जस्ट राइट करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. डिवाइड राइट किया हुआ है. डिवाइड का साइन ये होता है. इसके अलावा आप बाय की फॉर्म में भी लिखते हैं. डिवाइड कह रहे हैं वो करें ए बाय 2. ए को आपने किस पे डिवाइड करना है? 2 पे. तो आप इसको कैसे राइट करेंगे? ए बाय 2. यहाँ पे हम राइट करेंगे ए बाय 2. इसी तरह 5b. सब डिवाइड हमें डिवाइड ही करना है. 5b बाय 7. 5b बाय 7. डिवाइड सी इंटू 5 इक्वल ग्रुप्स. सी को आपने डिवाइड करना है 5 इक्वल ग्रुप्स में. सी को आपने डिवाइड करना है सी बाय 5. डिवाइड डी प्लस 1 इंटू 9 इक्वल ग्रुप्स. डी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9. यस. 4 चिल्ड्रन शेयर पी चॉकलेट्स. 4 स्टूडेंट हैं, शेयर कर रहे हैं पी चॉकलेट. जब शेयर होता है तो आपने क्या करना होता है? डिवाइड इक्वली. हाउ मेनी चॉकलेट्स डज ईच चाइल्ड गेट. हर बंदे के पास कितनी चॉकलेट्स आएंगी? हाउ मेनी चॉकलेट्स बताना है. तो सबसे पहले चॉकलेट्स है आपने, तो चॉकलेट्स के बारे में बताना है तो आपने पहले क्या राइट करना है? पी डिवाइडेड बाय कितने चिल्ड्रंस में डिवाइड किया है? 4 चिल्ड्रन में डिवाइड किया है. पी डिवाइडेड बाय 4. ओके स्टूडेंट. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास. बाला इज़ टी ईयर्स ओल्ड. बाला हमारे पास टी ईयर्स ओल्ड है. बाला की एज. बालाज कज़न इज़ ट्वाइस. बाला जो है ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स ज़्यादा है किससे? बाला से. हाउ ओल्ड वाज बालाज कज़न्स 2 ईयर्स अगो. 2 साल पहले उसकी कज़न्स की क्या एज होगी? यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे आपके पास एक टेबल दिया है. हम यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं. फाइंड देयर एजेस हमने फाइंड करने हैं. बाला एज क्या है? टी. बाला की क्या है? टी. कज़न्स एज क्या है? 2t है. ओके.
अब यहाँ से हम रीड आउट करते जाएंगे और उससे करते हैं। सबसे पहले हम बाला का करते हैं। बाला एज क्या है? टी है। 2 years ago, स्टूडेंट अगो का मतलब होता है पहले, 2 साल पहले उसकी क्या एज होगी। पुरानी बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस। टी में से आप क्या माइनस करेंगे? 2 माइनस करेंगे। इसी तरह 10 years ago, 10 साल पहले, 10 साल पहले 10 माइनस टी माइनस 10 माइनस करेंगे क्योंकि पहले की बात हो रही है। अब इन 5 years टाइम, 5 साल में, अब 5 साल में अब की बात हो रही है कि 5 साल हो गए हैं। जब 5 साल के बाद उसकी होगी तो क्या होगा? प्लस। जब बाद की बात होती है तो प्लस, पहले की बात होती है तो माइनस। अब हम इसे प्लस करेंगे। इन 5 years टाइम आ गया, तो आपने क्या करना है? टी प्लस 5। इन 20 years, टी प्लस 20। अब ये हमारे पास बाला की हो गई है। अब हम इसके कज़न्स की निकालते हैं। कज़न्स एज क्या होगी? 2t है, अब उसकी 2t है। 2 years ago उसकी थी 2t, यहाँ पे टोटल 2t है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी 2t राइट किया। 2t में से क्या माइनस किया? 2 माइनस किया, क्योंकि 2 साल पहले की बात है। अब 10 साल पहले की बात होगी तो क्या करेंगे? 2t में से माइनस कर देंगे 10। इन 5 years में होगी तो प्लस करेंगे, 2t में प्लस कर देंगे 5। इन 20 years में होगी तो 2t में प्लस कर देंगे 20। और इस तरह ये आपका टेबल सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 भी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। इन अ बॉक्स, एक बॉक्स है, देयर आर यू रेड बीड्स, जिसमें यू क्या है? रेड बीड्स हैं। देयर आर हाफ एज मैनी ब्लू बीड्स एज रेड बीड्स, हाफ जो हैं वो ब्लू बीड्स हैं, हाफ ब्लू बीड्स हैं। किसके हाफ ब्लू बीड्स हैं? रेड के। देयर आर 5 मोर ग्रीन बीड्स देन रेड बीड्स, 5 मोर का मतलब ज़्यादा, ज़्यादा ग्रीन बीड्स हैं किससे? रेड बीड्स से। एंड 3 फ्यूअर का मतलब कम ऑरेंज बीड्स देन ब्लू बीड्स। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू, ग्रीन एंड ऑरेंज बीड्स इन टर्म्स ऑफ यू। यू की टर्म में फाइंड करना है आपने, बस जस्ट राइट करना है, आंसर नहीं निकालना। अब रेड बीड आपके पास यहाँ पे टेबल पे हम सॉल्व करते हैं। रेड आपके पास क्या है? यू है। रेड आपके पास क्या है? यू है। ब्लू स्टूडेंट उसने कहा है, ब्लू क्या है? ब्लू आपके पास हाफ है। किसका हाफ है? रेड का। हाफ किसे कहते हैं? जैसे आपके पास एक ये फुल है, आपने इसको हाफ कर दिया है, हाफ इधर चला गया, हाफ इधर चला गया, ये आपके पास क्या है? हाफ है। तो जब भी हाफ होता है तो आप उसको किस पे डिवाइड करते हैं? 2 पे। ये देखें 2 पोर्शन बन गया ना, 1 2। कितने डिवाइड हो गए? 1 2। जब भी आप डिवाइड करते हैं हाफ हाफ, तो 2 लोगों में डिवाइड होता है ना हाफ हाफ, कितने लोगों में डिवाइड होगा? 2 लोगों में। तो इस पे 2 पे डिवाइड करेंगे। यू को आप किस पे डिवाइड करेंगे? 2 पे, क्योंकि आपने यू को कितने पे डिवाइड किया है? हाफ लोगों में डिवाइड किया। 2 लोगों में डिवाइड किया है तो 2 आ जाएगा। अब ग्रीन, अब यहाँ पे ग्रीन राइट किया है तो हम ग्रीन की स्टेटमेंट देखते हैं। देयर आर 5 मोर, मोर का मतलब होता है ज़्यादा, तो क्या होगा? प्लस होगा। 5 मोर ग्रीन बीड्स देन रेड। अब वो कह रहे हैं रेड में आप 5 को क्या कर दो? प्लस कर दो, तो वो ग्रीन बीड्स हो जाएंगे। हम रेड हमारे पास क्या है? यू है। यू में वो कह रहे हैं प्लस कर दो 5, तो आपके पास ग्रीन बीड्स हो जाएंगे। अब हम ऑरेंज का रीड आउट करते हैं। ऑरेंज का है 3 फ्यूअर का मतलब होता है कम, और जब कम हो तो हमने क्या करना होता है? माइनस 3 हमने माइनस करने हैं ऑरेंज बीड्स देन ब्लू बीड्स। ब्लू बीड्स में से स्टूडेंट, अब आपके पास ब्लू बीड यहाँ पे ये देखें, ये है ब्लू बीड क्या है? u/2। तो u/2 में से आपने माइनस क्या करना है? 3 को माइनस करना है। तो हम करते हैं यहाँ माइनस u/2 -3। ये करने से आपके ऑरेंज बीड्स आ जाएंगे। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।